हाँ जी। चलिए जी, अभी तक हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल हुआ है। अब स्टार्ट करते हैं जो अदर पर्सन्स हैं। अदर पर्सन्स हैं, उनका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे हम लोगों ने डिटरमाइन करना है। ठीक है जी, जो बाकी पर्सन्स हैं उनका कैसे रेजिडेंशियल स्टेटस देखा जाता है। अब देखिए, दूसरा है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एच, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का अगर आपको रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है तो उसके लिए क्या प्रोविजन, क्या कंडीशन, क्या टेस्ट होगा। जो है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है, वो या तो फिर रेजिडेंट होगी या तो फिर नॉन रेजिडेंट होगी। ठीक है जी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या तो फिर रेजिडेंट होगी या तो फिर नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट कब होगी? जब उस का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स होली और पार्टली फ्रॉम इंडिया। ठीक है जी, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रेजिडेंट तब होगी जब उसका जो कंट्रोल है और मैनेजमेंट है होली या पार्टली कहाँ से हो रहा है? इंडिया से हो रहा है। ठीक है जी, होली कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया या पार्टली कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, पार्टली फ्रॉम फॉरेन, तो फिर वो क्या मानी जाएगी? रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट कब होगी? जब उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स होली फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। ठीक है जी, जब एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो कंट्रोल है और मैनेजमेंट है सारा का सारा कहाँ से हो रहा है? इंडिया से बाहर से हो रहा है, फ्रॉम आउटसाइड इंडिया हो रहा है। ठीक है, तो फिर वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या हो जाएगी? नॉन रेजिडेंट हो जाएगी। ठीक है जी, फिर वो क्या हो जाएगी? नॉन रेजिडेंट हो जाएगी। ठीक, आगे चलते हैं जी। क्या एक आर या आर हो सकती है? कहते हैं आर या आर तब होगी, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द स्टेटस ऑफ द कर्ता। आर और आर डिपेंड्स अपॉन द स्टेटस ऑफ कर्ता। वो कैसे? अगर स्टेटस ऑफ कर्ता, स्टेटस ऑफ कर्ता क्या है? आर अगर स्टेटस ऑफ कर्ता क्या है? आर देन इज ऑल्सो आर।
ठीक, नंबर 1 हो गया। इफ स्टेटस ऑफ कर्ता इज आर एन ओ आर, देन एच एफ इज ऑल्सो आर एन ओ आर। ठीक है जी, ये है जी हमारी एच एफ की कंडीशन टेस्ट, किस चीज की, रेजिडेंशियल स्टेटस की। कैसे है जी, स्टेप बाय स्टेप चलिए देखते हैं। ये आ गया जी आपका, सारा आ गया जी स्क्रीन पे आपके। इसको मैं जूम कर देता हूँ। चलिए देखिए जरा, सबसे पहले नंबर पे क्या हो गया जी हमारा, एच एफ रेजिडेंट कब होगी, एच एफ रेजिडेंट तब होगी, एच एफ रेजिडेंट तब होगी जब क्या है, कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है, सारा या पार्टली, होली या पार्टली कहाँ से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है। और नॉन रेजिडेंट कब होगी, जब कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है इस अफेयर का, इसके अफेयर्स का सारा कहाँ से हो रहा है, सारा आउटसाइड इंडिया से हो रहा है। उसके बाद एच एफ आर ओ आर या आर एन ओ आर डिपेंड करती है स्टेट ऑफ द कर्ता। अगर कर्ता का जो स्टेटस है, अगर कर्ता का जो स्टेटस है वो क्या है, आर ओ आर, तो एच एफ भी आर ओ आर हो जाएगी। अगर कर्ता का स्टेटस आर एन ओ आर है तो एच एफ भी आर एन ओ आर हो जाएगी। ठीक है जी, एच एफ भी आर एन ओ आर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आना है जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आना है। एन एच एफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है whose affair of business are completely controlled from India। लो जी मौज लग गई है ना। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का स्टेटस देखना है, इसका हमने प्रोविजन पढ़ा ही हुआ है, सीधा सीधा था कि भाई अगर एच एफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अगर कंट्रोल्ड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली फ्रॉम इंडिया हो रही है, देन वो रेजिडेंट है, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट है। और जो आर ओ आर या आर एन ओ आर वो डिपेंड करता है स्टेटस ऑफ कर्ता पे। ठीक है जी, चलिए जी, तो पहली कंडीशन, फर्स्ट सिचुएशन क्या है जी, इफ कर्ता इज आर ओ आर, तो लीजिए एच एफ रेजिडेंट है, बिल्कुल है, क्योंकि एच एफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फ्रॉम इंडिया हो रही है। ठीक, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इसका कहाँ से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है। अब आर ओ आर है, जी हाँ, आर ओ आर भी है, यस। क्यों, क्योंकि कर्ता क्या है, आर ओ आर है ना, कर्ता इज आर ओ आर, तो फिर एच ओ भी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है सर, ये तो बिल्कुल सीधा सीधा था। ठीक है जी, सेकंड, सेकंड बहुत ज़बरदस्त है, ये नया चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। सेकंड, इफ कर्ता इज नॉन रेजिडेंट, एक सॉरी उससे पहले हम लोग ये चीज़ क्लैरिटी कर लें, एच क्या है, रेजिडेंट है, बिल्कुल है जी, एच रेजिडेंट क्यों नहीं है, क्योंकि एडिशन हम लोग आर ओ आर और आर एन ओ आर की कंडीशन देखने के लिए स्टेटस कर्ता पे जाते थे, है ना। आर ओ आर या आर एन ओ आर देखने के लिए हम किसके पास जाते थे, आर ओ आर के स्टेटस पे जाते थे, है ना, इंडिविजुअल के, सॉरी कर्ता के स्टेटस पे जाते थे। एच एफ आर ओ आर होगी या आर एन ओ आर होगी, ये हम मेजर करने के लिए, ये डिटरमाइन करने के लिए हम लोग किसके पास जाते थे, स्टेटस ऑफ कर्ता पे जाते थे। पहले हमें ये तो पता हो कि एच एफ रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। एक चीज़ तो हमारे को क्लैरिटी है कि एच एफ रेजिडेंट है। अब आर ओ आर है कर्ता या आर एन ओ आर है, ये देखना है। अब आप कहोगे कि सर लीजिए सीधा सीधा है, पहली लाइन से तो आपको इतना ही सीधा ही हो रहा है ना, नॉन रेजिडेंट है सर करता तो इस साल, तो फिर
एच क्या हो गई, बट आगे वाली लाइन देखिए और जबरदस्त है, कहते ही सेटिस्फाइड बोथ द एडिशनल कंडीशन, एडिशनल कंडीशन वो सेटिस्फाइड कर रहा है। हमें तो देखा जाए आर 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 ओ आर है या आर एन ओ आर है, इसके लिए हमें क्या देखना होता है, एडिशनल कंडीशन। तो ये जो करता है वो एडिशनल कंडीशन तो सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है ना। बेसिक कंडीशन एच ने सेटिस्फाइड कर दी, किस चीज की, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट की, ठीक है। बेसिक कंडीशन एच ने पूरी कर दी कि रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। अब एडिशनल कंडीशन किसने सेटिस्फाइड कर दी, कर्ता ने सेटिस्फाइड कर दी। तो इसका मतलब है ये जो एच है क्या है, आर ओ आर है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये काइंड ऑफ एक बिल्कुल ही उलट केस है जिसमें ये प्रोविजन को याद रखिएगा, स्पेसिफिक याद रखिएगा, बिल्कुल अलग तरीके से क्वेश्चन है, बहुत रेयर केस में आता है, ठीक है जी। बट याद रखिएगा जब हम लोगों को क्या करना है, एच रेजिडेंट है बट कर्ता नॉन रेजिडेंट है, ठीक है जी। अब यहां पर अगर ये लाइन ना लिखी होती, अगर ये लाइन ना लिखी होती फिर आप कह देते कि एच सिर्फ रेजिडेंट है, बस बात खत्म हुई। एच सिंपली क्या है, रेजिडेंट है। सिर्फ इतना ही लिखा होता कि कर्ता क्या है, नॉन रेजिडेंट है। अब आपको पता नहीं ना एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड करी है कि नहीं करी, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर हम लोग एडिशनल कंडीशन देखते ही नहीं थे, बिल्कुल, तभी तो नॉन रेजिडेंट का टप्पा लगाया है उस पर हमने। अगर एडिशनल कंडीशन, अगर एडिशनल कंडीशन बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो हम एडिशनल की तरफ जाते ही नहीं है। बट एच के लिए हमें देखना है कि चाहे वो रेजिडेंट भी हो गया करता, नॉन रेजिडेंट भी हो गया, अगर एडिशनल कंडीशन दोनों सेटिस्फाइड हो रही हैं तो एच क्या हो जाएगी, आर ओ आर हो जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है जी। प्रॉपर इसको हाईलाइट कर दीजिए पॉइंट को, ठीक है जी। कि जब ऐसी सिचुएशन, रिवर्स सिचुएशन आ जाए कि भाई एच रेजिडेंट है बट करता नॉन रेजिडेंट है और एडिशनल कंडीशन भी साथ में सेटिस्फाइड हो रही हैं, तो फिर एच क्या हो जाएगी, आर ओ आर हो जाएगी, क्योंकि एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई हैं। क्योंकि हम लोग आर ओ आर या आर एन ओ आर के लिए क्या देखते हैं, एडिशनल कंडीशन। तो एडिशनल कंडीशन तो कर्ता ने सेटिस्फाइड कर ही दी है, बेशक बेसिक कंडीशन पूरी नहीं कर पाया वो, तो इसलिए एच क्या हो जाएगी, आर ओ आर हो जाएगी, ठीक है जी। अब तीसरी पे आते हैं जी, सी पार्ट पे। ठीक है जी, सी पार्ट पे आते हैं। कर्ता अगर आर एन ओ आर है फिर तो सीधा ही हो गया जी, कर्ता बोल ही दिया आर एन ओ आर है। एच रेजिडेंट है, जी हाँ रेजिडेंट है। कर्ता क्या है, आर एन ओ आर, तो एच भी क्या हो गई, आर एन ओ आर हो गई, सिंपल, ठीक। एच क्या हो गई, आर एन ओ आर हो गई, ठीक है जी। इसमें तो कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी, है ना, सीधा सीधा था क्वेश्चन ये तो। क्लियर है बच्चों, ये हो गया जी पहले का रेजिडेंट, भी दूसरे का भी रेजिडेंट, आर ओ आर मतलब पहले पहले और दूसरे में आर ओ आर, तीसरे में आर एन ओ आर हो गई एच। चलिए जी अब एक और क्वेश्चन पे आते हैं, 8th नंबर क्वेश्चन पे। कर्ता जो है, कर्ता जो है हमारा एच का, वो इंडिया आता है हर साल, मिनिमम पीरियड कितने नहीं, 60 दिन के लिए, ठीक है जी। और मैक्सिमम 91 डेज के लिए, ठीक है जी। डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एच फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, ठीक है जी। अब इसमें अजम्पशंस आ जाती हैं सारी की सारी, है ना, देखा जाए तो। अब मैक्सिमम 91 डेज है, ठीक है। तो सबसे पहले भी हम ये लेंगे कि भाई मैक्सिमम डेज रह के गया है वो, ठीक है। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 23-24 में 91 डेज रहा है, ठीक है। एंड सॉरी और नहीं एंड,
लास्ट 4 ईयर में कितने हो गए, 4 × 91, 4 × 91, 364, है ना। 365 डेज तो हुए नहीं, ठीक है, 365 डेज तो हुए नहीं, तो इसका मतलब है बेसिक कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं कर पाया। तो कर्ता का जो स्टेटस है वो क्या है, कर्ता का स्टेटस क्या है, नॉन रेजिडेंट। अब हम इफ एंड बट में आंसर दे देंगे। अगर इफ एंड बट में आंसर दे देंगे, अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया से हो रहा है तो एचईएफ क्या हो जाएगी, सिर्फ रेजिडेंट। अगर आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो फिर क्या हो जाएगी, एचईएफ नॉन रेजिडेंट हो जाएगी, सिंपल। ठीक है जी, क्लियर है जी। चलिए फिर अब आते हैं जी एक और क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, एचईएफ इज बीइंग मैनेज्ड पार्टली फ्रॉम मुंबई एंड पार्टली फ्रॉम जापान। तो आपको पता है एचईएफ का कंट्रोल पार्टली फ्रॉम इंडिया पार्टली फ्रॉम आउटसाइड इंडिया हो तो फिर वो क्या मानी जाएगी, रेजिडेंट मानी जाएगी। तो इसका मतलब एक चीज क्लैरिटी है हमें, एचईएफ अपने दम पे, अपने दम पे रेजिडेंट है ना। एक चीज तो क्लियर है, एचईएफ अपने दम पे रेजिडेंट है। अब ये बंदा जो करता है, मालिक है, एचईएफ का मालिक नहीं, करता, हेड ऑफ द फैमिली, फॉरेन सिटीजन है, ठीक है जी, इंडिया में आता है हर साल, सिंस 1980 से आ रहा है, अप्रैल के महीने में आता है, 105 दिन के लिए आता है, ठीक है जी। तो चलिए जी इसकी कुंडली खंगालते हैं, इसकी कुंडली में क्या लिखा है, चलिए देखते हैं। अब इसकी कुंडली तय करेगी एचसीएफ की कुंडली, है ना, एचसीएफ का स्टेटस तय करेगी। तो ये बंदा पहली कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, नहीं कर रहा, 182 और मोर डेज वाली नहीं कर रहा। दूसरी कर रहा है 60 + 3 और 60 डेज, जी हाँ कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट पार्ट कर रहा है, जी हाँ कर रहा है। सेकंड पार्ट 365 और मोर डेज इन लास्ट 4 ईयर, कितने दिन है जी, 105 × 4, कितने हो गए जी, 420 दिन हो गए, ठीक है जी। तो 420 क्या निकला, है ना। तो 420 दिन रहा है, तो यस, बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड, है ना, बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब आते हैं जी एडिशनल कंडीशन पे। एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड हुई कि नहीं हुई पहली। अब इस तरीके से ही 10 साल में इसका जो फर्स्ट वाली है वो तो यस हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी। कैसे, पिछले 10 साल में 2 बार रेजिडेंट है, बिल्कुल 10 के 10 बार रेजिडेंट बन जाएगा, 1980 से आ रहा है ना, 10 के 10 बार हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन, लास्ट 7 ईयर में कितने दिन देखते हैं, 7 × 105, 105 × 7, 735, लीजिए ये भी हो गया। सेवन थर्टी 730 और मोर होने चाहिए, है ना। तो दोनों की दोनों यस आ गई, तो इसका मतलब है एचईएफ के लिए हरी झंडी है, एचईएफ के लिए हरी झंडी है। एचईएफ क्या हो जाएगी, आरओआर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो करता है फैमिली का, करता जो है फैमिली का, वो कितने 735 दिन 7 ईयर में रह रहा है, और
जो फर्स्ट बेसिक कंडीशन है, स्टे इन रेजिडेंट एटलीस्ट फॉर 2 ईयर इन लास्ट 10 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। ये दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए HEF क्या हो जाएगी, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगी। HEF क्या हो जाएगी, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगी।